जिसकी रेडियस ले रहा है डॉक्टर, क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है जिसकी रेडियस अपन ले रहे हैं। और रेडियस डॉक्टर्स, उसकी रेडियस को अपन आर लेते हैं, क्या लेते हैं, आर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसकी लेंथ है आर। स्ट्रिंग लेते हैं इनएक्सटेंसिबल, इन एक्सटेंस सॉरी, स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल, जो अपने सिलेबस में, मेरी आवाज आ रही है क्या, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। हाँ सर। और इसकी लेंथ कितना लेते हैं, इसकी जो लेंथ है इसको अपन आर के बराबर लेते हैं। और उसमें क्या करते हैं, एक मास को हैंग करके वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करा देते हैं। क्या, मास अटैच्ड, मास अटैच्ड टू द स्ट्रिंग, इसको हम लोग एम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एम। चलिए देखिएगा, हमने क्या किया, इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया, क्या कराया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलिए, आपको पता है कि हम यहाँ कुछ पॉइंट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया ए, ये नीचे वाला पॉइंट है। जब आप आपके आंखों के सामने वो नीचे आएगा रोटेट करते करते, है ना, है ना। ये देखिए, हमने क्या किया, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लिया, ये है मेरा स्ट्रिंग, एक मिनट, ये है मेरा स्ट्रिंग, और इसमें हमने वो मास लटकाया, हमने इसमें वो मास हैंग कर रखा है, ठीक है। हमने वो मास यहाँ हैंग कर रखा है, जिस जो एम है, और इसकी ये सेंटर है, और इसकी लेंथ है आर, ठीक है। हम बोलते हैं कि हम इसके बॉटम पॉइंट पे यू स्पीड रखते हैं, क्या रखते हैं, यू। और एक और पॉइंट है डॉक्टर्स, अगर हम इसको ऐसे कर लें, ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पे पॉइंट है सी, और यहाँ पे पॉइंट है डी। ओके, आपको पता है कि हमने इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन दी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन दी है, तो मान लो कि ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये यहाँ आता है, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये यहाँ आता है, ये यहाँ पे आता है, ठीक है डॉक्टर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ आता है। तो हमने मान लिया कि जब ये यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी जो टेंजेंशियल हो गई, ये हो गई v, क्या हो गई, v। और ये जो एंगल बनाया वर्टिकल से, ये बोल दिया मैंने थीटा, क्या बोल दिया, थीटा। अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन लूं, तो हमने बोला क्या कि अगर मैंने इसको रेफरेंस लाइन लिया, दिस इज आर एल, तो आपको पता है कि ये कितना ऊपर आया है पार्टिकल, इसको मैंने एच बोल दिया, क्या बोला, एच। तो अगर आप एच निकालोगे, तो आपको पता है डॉक्टर्स कि यहां से यहां तक ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो ये जो एच होगा, ये टोटल आर है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो हमको पहला इक्वेशन मिल गया कि एच की वैल्यू है आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। एक बात बताइए हमें कि अगर पार्टिकल जो है बी पॉइंट पे चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अगर पार्टिकल बी पे चला जाएगा तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। अगर पार्टिकल सी पे चला जाएगा, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम हाइट लिख सकते हैं, cos 90 जीरो होता है, जब ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा तो हाइट की वैल्यू सच में रेडियस के बराबर हो जाएगी, दिस इज द हाइट। अगर यहाँ चला जाएगा तो ये 2r के बराबर, क्योंकि हम रेफरेंस लाइन ये है, यहाँ से हाइट मेजर कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन में किन्हीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं डॉक्टर, हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, MEC।
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COM लिखिए, COME। क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके अनुसार आपको पता है कि अपन क्या करते हैं। हमने बोला कि दिस इज द इनिशियल पोजीशन आई एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन एफ। तो अपने को पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ एक सर। मिनट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि इनिशियल के पास काइनेटिक एनर्जी लिखिए, इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी लिखिए और फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। अच्छा, इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी कितना लिखूं? ए पॉइंट पे हाफ mu²। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि मेरा रेफरेंस लाइन ए पॉइंट से ही जा रहा है। चलिए, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना लिखूं? वहां पे वेलोसिटी v लिखा हूं, हाफ mv² प्लस आपको पता है mg इंटू क्या लिखूंगा, कोई बताओगे? R h। into 1 minus cos theta। नहीं, हम h के फॉर्म में लिख देते हैं ना, h लिख देते हैं h के फॉर्म में। चलिए, तो कितना आएगा? हाफ m कैंसिल कर दीजिए, mv² माइनस हाफ v² इज इक्वल टू gh। आ रहा है क्या? यही आएगा क्या? तो v² की वैल्यू आ रही है u² माइनस gh। ये आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, दूसरा इक्वेशन जो काम का है, ये इक्वेशन। ठीक है क्या? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जब ये यहाँ पे आएगा डॉक्टर, तो आपको पता है कि mg लगेगा, mg। ये थीटा, तो आप करोगे तो ये वाला वैल्यू भी थीटा आएगा, ये वाला थीटा होगा तो ये वाला थीटा, इधर आएगा mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा, और इधर आएगा टेंशन, और इधर ही आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। आएगा कि नहीं आएगा? तो हम टेंशन को क्या लिख दें? टेंशन इज इक्वल टू mg mv² cos बाई आर प्लस mg cos mg थीटा। cos theta। लिखा जा सकता है क्या? चलिए, तो हम एफबीडी बनाते हैं। तीसरा इक्वेशन लिखने के लिए ऑफ एफबीडी ऑफ मास m, एफबीडी ऑफ मास m। क्या होगा? देखिए, सर्कुलर मोशन कर रहा है बंदा, ये यहाँ था, फिर ये यहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ था ये, ठीक है ना? तो यहाँ पे v था, है ना, और ये थीटा था। आपको पता है इसका मास m है। इधर लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन, और ये है थीटा, इधर आएगा mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा, और इधर ही आएगा, इधर ही आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। चलिए, तो टेंशन की वैल्यू भी आ गई, टेंशन भी हम हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं। टेंशन इज इक्वल टू आ गया mg cos थीटा प्लस mv²/r। ये इक्वेशन काम का है। तीन इक्वेशन से हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन डील करने जा रहे हैं। ये तीनों इक्वेशन कैसे आया है आपको पता है भली भांति से। पहले में हमने, आपको पता है, रेफरेंस लाइन से एच निकाला जो थीटा के साथ वेरिएबल है, ठीक है। दूसरे में मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके यूवी में रिलेशन निकाला है। तीसरे में मैंने सर्कुलर मोशन में एफबीडी बना रखी है। तो क्या किन्हीं को दिक्कत है किसी भी टाइप की? नहीं दिक्कत। अच्छा, किन्हीं को थोड़ी भी दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को दिक्कत? चलिए, अब हम कंडीशन बना रहे हैं, आगे बढ़ा जाए डॉक्टर्स। केस नंबर 1,
कंडीशन फॉर कंप्लीशन ऑफ कंप्लीशन, एक मिनट, कंडीशन फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कल, कि ये पार्टिकल, ये जो ब्लॉक है ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही कर ले, या इसी को बोलते हैं कंडीशन फॉर लूपिंग। क्या बोलते हैं? कंडीशन फॉर लूपिंग डॉक्टर। चलिए, इसके लिए अपने को पता है कि u की वैल्यू ग्रेटर देन √5 GR देना पड़ेगा, √5 GR देना पड़ेगा। तो मतलब अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है डॉक्टर, अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम कम से कम कितना स्पीड दें, यहाँ पे हम कम से कम ए वाले पॉइंट पे इसको कम सर से कम कंडीशन फॉर क्या लिखा है? लूपिंग, लूपिंग, कि ये यहाँ पे आएगा। आपको पता है कि ये था बी, ये था सी और ये था डी। मतलब हम इसको कम से कम कितना, इस ब्लॉक को कम से कम कितना स्पीड दें कि ये यहाँ से यहाँ तक आके सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। मतलब रूट। देखिए, अगर मैं कैसे भी करके यहाँ पहुंचा दूं और यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये सीधे ऐसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगा, जिस सीधा ये लूप कंप्लीट कर लेगा अपना, ऐसे जाएगा और ऐसे कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कम से कम कितना स्पीड दें डॉक्टर्स, यू को कितना दें, यहाँ यू को हम कितना दें कि वो सीधे सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है डॉक्टर्स, चलिए, यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, नहीं सर। चलिए हम एक काम करते हैं। अपने को पता है कि हम यहाँ से यहाँ पे पहुंचा देंगे तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा आराम से, लेकिन हम यहाँ तक पहुंचाएं, कम से कम यहाँ तक पहुंचाएं। जब मान लो कि यहाँ पे हम एक क्रिटिकल कंडीशन मानते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, एकदम क्रिटिकल, क्रिटिकल केस, एकदम क्रिटिकल केस, मतलब कि यहाँ तक पहुंचने के बाद हम छोड़ देंगे, मतलब वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो हम एक क्रिटिकल केस लिखते हैं, क्रिटिकल केस। क्रिटिकल केस में हम सी तक पहुंचा दिए। कहां तक पहुंचा दिए? सी तक पहुंचाएंगे। अब सी तक जैसे ही पहुंचेगा तो रस्सी तो स्लैक होगी, जैसे ही सी पे पहुंचेगा तो आपको पता है कि mv²/r ऊपर लगेगा, क्योंकि ये v यहाँ होगा, है ना। टेंशन स्लैक होगी कि नहीं? रस्सी स्लैक हो जाएगी। स्लैक मतलब टेंशन की वैल्यू तुरंत जीरो। टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हमने क्रिटिकल कंडीशन पे ये रखा कि एकदम जस्ट टेंशन जीरो होने को है, मतलब रस्सी स्लैक नहीं हुई है लेकिन होने को है। सुनिएगा ध्यान से, रस्सी स्लैक नहीं हुई है लेकिन होने को है, लेकिन हम मान लेंगे कि स्लैक हो गई है। ठीक है क्या? तो हाँ सर। थीटा की वैल्यू सर कितनी होगी? वॉइस ब्रेक हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 180 डिग्री। थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। हम कहाँ बात कर रहे हैं? एट सी पॉइंट, सी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, लेकिन टेंशन की वैल्यू आप जीरो मानोगे क्रिटिकल स्टेज पे। ठीक है, तो एक बात बताइए, आपके पास इक्वेशन थर्ड है, उससे हमको v निकाल के बताइए। आपके पास इक्वेशन थर्ड है, एक मिनट, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन थर्ड। आप थर्ड में डालिए, यूज इक्वेशन थर्ड, t इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। टेंशन की वैल्यू क्या कीजिएगा बताइए? जस्ट जीरो कीजिए, तो कितना आएगा? कितना आ रहा है डॉक्टर? टेंशन की वैल्यू जीरो कीजिए, इज इक्वल टू mv मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस mg cos 180 डिग्री।
कितना आ रहा है, कोई बताओगे हमें? तो हमको निकल गया V मिनिमम इज इक्वल टू √RG। मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ सर। तो √RG मत लिखिए, √GR लिखिए, √GR लिखिए, ये ज्यादा सही है। तो आपको पता है कि आपने यहाँ पे स्पीड निकाल लिया कि यहाँ पे इसकी स्पीड जो है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, √GR। अब आपको ये बात पता है कि यहाँ पे मिनिमम में स्पीड पता है आपको, और यहाँ निकालना है, तो क्या यूज करें, कौन सा इक्वेशन लगा दें? सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमको यू मीन निकालना है, तो हम सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। और सेकेंड इक्वेशन से पहले हम एच की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू एच की वैल्यू कितनी आएगी, R1 माइनस कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, R1 माइनस कॉस 180 डिग्री। तो ये 2R आ रहा है क्या, एच की वैल्यू आ गई 2R। ऐसे भी दिख रहा है कि अगर ये हम यहाँ से सब कुछ रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो पार्टिकल जब यहाँ जाएगा तो ये R हो जाएगा और ये R हो जाएगा, 2R हो जाएगा हाई रेफरेंस से। ये बात हमें पता चल रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यूज इक्वेशन, यूज इक्वेशन, यूज इक्वेशन सेकेंड। आपको पता है कि यू मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा V मिनिमम स्क्वायर प्लस 2GH। हमको U मिनिमम निकालना था, V मिनिमम निकाल रखे हैं, तो √GR का स्क्वायर प्लस, एक काम कीजिए, आप H की वैल्यू डालिए 2G इंटू 2R, तो ये आएगा U मिनिमम का स्क्वायर। तो U मिनिमम का स्क्वायर आ गया। फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कल दिस विल बी GR प्लस 4GR 5GR। तो U मिनिमम कितना चाहिए, √5GR। मतलब आप अगर किसी भी वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर करते हुए बॉडी को मिनिमम कितना रख दोगे, √5GR की वैल्यू दे दोगे ए पे। ए पे अगर यहाँ पे स्पीड अगर √5GR दे देते हो आप, तो ये सर्कल कंप्लीट कर देगा मिनिमम। सर क्या कर एग्जैक्ट देगा? सर्कल कंप्लीट करेगा या सर सर कंप्लीट करके थोड़ा लाइक और नहीं, थोड़ा कुछ भी नहीं होगा, कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा वो कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेगा। नहीं ठीक मतलब है सर क्या? कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा भी आगे नहीं जाएगा क्या? क्यों आगे जाएगा, कंप्लीट करने के बाद में? अच्छा ऐसे बोल रहे हो क्या, एक बार आने के बाद आगे जाएगा? नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है सिर्फ वो एक चक्कर तो कंप्लीट कर ही लेगा मिनिमम, ये तो आगे जा भी सकता है, इसके पास अभी भी वेलोसिटी है। तो हम फर्स्ट फर्स्ट रोटेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रोटेशन जो होगा वो कंप्लीट कर लेगा, दूसरे के बारे में मैंने नहीं बताया। मैंने बोला कि एक बार वो कंप्लीट कर लेगा। अब आप बोल रहे हो कि जहां आएगा वो यहीं रुक जाएगा क्या, तो नहीं, दिस इज नॉट द केस। बस हमने ये बोला है कि वो एक बार सर्कल कंप्लीट करेगा। चलिए अब सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो एक बात बताइए, बॉटम पे टेंशन कितना मिलेगा? टेंशन की वैल्यू क्या निकाले थे अभी, टेंशन एट ए, टेंशन एट ए कितना आएगा, MV, सॉरी, टेंशन एट ए MU² बाई R प्लस MG। देखिए कैसे, आपको पता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर ये यहाँ पे है और ये रेडियस R है, तो इसके पास एक स्पीड है इधर U मीन, आपने उसको निकाल रखा है U मीन।
और आपको पता है कि इधर mg होगा और इधर ही आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एम यू मीन का स्क्वायर बाई आर, और टेंशन ऊपर, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी टेंशन एट ए पॉइंट, टेंशन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको यू मिनिमम की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, एम इंटू 5 GR डिवाइड बाई आर प्लस एम जी, आर से आर कैंसिल, 5 mg प्लस mg, दिस विल बी टेंशन एट ए इज इक्वल टू 6 mg। आपसे ये सब चीजें पूछी जाएगी, जुबान पे रटा होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि हम लगे डेरिवेशन करने, बिल्कुल नहीं डॉक्टर्स, बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको ये बात साफ साफ बता देता हूँ, यहाँ एक ड्राइंग बना के, और ये जुबान पे होनी चाहिए डॉक्टर्स, कि अगर किसी को सर्कल कंप्लीट करना है तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर्स कि इस यहाँ मान लो कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट था, और यहाँ पे आपको पता था कि कितना मिनिमम स्पीड आपने दिया था, ये आर था, और इसमें टेंशन भी आपको पता था, और ये पॉइंट था। टेंशन एट ए आता है 6 mg, हमने निकाला। यू मिनिमम आता है √5 GR। आपको पता है कि यहाँ टेंशन जीरो नहीं है, बट हमने यहाँ माना था एट सी पॉइंट टेंशन एट सी इज इक्वल टू जीरो, मैंने ये माना था। और यहाँ पे एक मिनिमम स्पीड निकाली थी, बी मिनिमम इज इक्वल टू √GR। ये वैल्यू आपको जुबान पे याद होना चाहिए, ये वैल्यू डॉक्टर्स जुबान पे याद होनी चाहिए। कितने लोगों ने याद कर लिया? हाँ सर। चलिए, तो हमने तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने वाली स्पीड निकाल ली √5 GR। लेकिन डॉक्टर्स हमको वो नहीं करना है, हमको करना क्या है कि अब हमें निकालना है कि हम बी तक पहुंचाना है, हमको हमको बी तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है? बी तक। अगर हम बी तक ला करके जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी जीरो किए, तो आपको पता है कि ये यहाँ से जाएगा और ऐसे वापस इसी, ये था ए बी सी डी, तो ये इसी के बीच में लगेगा ऑसिलेशन करने। अगर मैं इसको लेके जाऊं और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जस्ट जीरो कर दूं, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन होने लगेगा। ये मास यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, आएगा 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 जाएगा। तो हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं कि व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस। क्या होगा डॉक्टर्स? तो लिखिएगा केस टू कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। और मैं आपको बता दूं कि हम जी √5 GR तक दे रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंच जा रहा है, तो आपको पता है कि इससे कम ही देना पड़ेगा। और मैं आपको वो वैल्यू बता देता हूँ कि आपको कितना देना पड़ेगा। आपको बस इसको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मिनिमम स्पीड कितना देना पड़ेगा कि ये ऑसिलेशन करेगा। ये मान लीजिए सेंटर था, ये ब्लॉक थी, ये आपको पता है कि यहाँ आया होगा ये बी के पास। जैसे ही ये बी के पास आया होगा, तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी जीरो दी होगी, लेकिन यहाँ पे टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो रहा होगा, क्योंकि रस्सी स्लैक नहीं हुई है, तभी तो ये ऑसिलेटरी मोशन करेगी। तो ये यहाँ से वापस कम बैक आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वापस, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेशन करेगी। और ये था ए पॉइंट। हमने यहाँ पे यू की वैल्यू देना पड़ेगा अपने को, जो यू का रेंज होगा फॉर ऑसिलेशन, याद रखिएगा डॉक्टर्स, यू शुड बी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन √2 GR। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, जैसे हमने ऊपर वाले को प्रूफ किया। यहाँ v वेलोसिटी जीरो करोगे, तीनों इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है। तो एक बात बताइए, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी?
0 से 90। बताइए थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। ऑसिलेशन के केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल जब ऑसिलेट कर रहा है तो यू की वैल्यू कितना से कितना तक देना है, बताइए। √2 GR। इस रीजन में टेंशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, कोई कोई बताएंगे क्या हमें। क्या, किस रीजन में? थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से 90। 0 से, 90। हाँ 0 डिग्री से क्या कहाँ तक, 90 डिग्री तक। अच्छा ये थीटा मतलब 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। चलिए अच्छा एक और बात बता दीजिए कि इस रीजन में टेंशन 0 है क्या, नहीं, नहीं सर। वेलोसिटी क्रिटिकल पॉइंट पे 0 है डॉक्टर्स, वेलोसिटी क्रिटिकल पॉइंट पे 0 है। बात समझ रहे हैं क्या, बात समझे। हाँ सर। हम्म, अच्छा एक और काम, अब जो अगला है बात वो ये है, देखिए पहला कंडीशन ही सवाल में आता है, बात साफ बता रहा हूं। ये जो फर्स्ट वर्टिकल मोशन का केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ये तो कंफर्म है 100% कि इसी से पूछना है, और ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए डॉक्टर्स। चलिए ये हो गया कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है क्या डॉक्टर्स, ये है कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। और इस केस में एच की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, एच की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आर, एच की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आर। चलिए केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री बताइए कौन सा केस होगा, कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्कल, कि ये जो मास टाइप है ये सर्कल को लीव कर रहा है, सर्कल को लीव करने का मतलब हुआ कि टेंशन जो है 0, मतलब स्प्रिंग स्लैग कर रही है, स्लैग्स। लेकिन याद रखिएगा वेलोसिटी इस केस में नॉन जीरो होगी, और ये तब होगी, आपको पता है ये कब होगी डॉक्टर्स, कोई बताएंगे क्या हमें, कि तब होगी जब हम u की वैल्यू, मोर देन 5 GR, √5 GR। हाँ कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, √2 GR से लेकर के √5 GR के बीच में रख देते हैं। तो हम कहाँ पहुंचा दिए इसको, कौन से क्वाड्रेंट में, थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी, बताइए 90 डिग्री से ज्यादा हो गई और 180 180 से डिग्री से कम। कम हो गई, है कि नहीं। तो अपन कहाँ चले गए, बताइए, अपन सर्कुलर मोशन में कहाँ चले गए, बताइए, किसके किसके बीच में, ए बी सी डी, कहाँ चले गए, ए बी सी डी कहाँ चले गए, B और C के बीच में। बी और सी के बीच, हम बी और सी के बीच में, हम बी और सी के बीच में आ गए। हम कहाँ चले गए, हम चले गए सीधे बी और सी के बीच, हम चले गए बी और सी के बीच में। अगर हम बी और सी के बीच में जाएंगे तो अपने को पता है कि एंगल जो ये थीटा है ये कैसे लाई कर रहा है, आपको पता है कि यहाँ तक पहुंचाने के लिए स्पीड आपको पता था, यहाँ तक पहुंचाने का स्पीड पता था, पार्टिकल यहाँ आएगा, इसके पास वेलोसिटी तो होगी, बस रस्सी स्लैग हो जाएगी, तो टेंशन की वैल्यू ये हो जाएगी स्लैग, और जैसे ही ये स्लैग होगी तो आपको पता है कि किस रीजन में टेंशन की वैल्यू 0 होगी, और तो यहाँ पे, सर, हाँ यहाँ पे ये सर्कल लीव करने का बात कर रहा है, मतलब क्या है, स्ट्रिंग टूटने का बात कर रहा है ना? नहीं नहीं स्ट्रिंग टूटने की बात नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि जैसे सर्कल स्लैग, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग स्लैग करेगी तो पार्टिकल यहाँ से ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर देगा,
जैसे मान लीजिए आपको पता है ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे आई और इधर वाला फोर्स जो है जीरो हो गया, टेंशन जीरो हो गया। तो टेंशन जीरो हो गया तो ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको पता है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ एफ सी, और एक टेंशन फोर्स है। तो टेंशन जो है इसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर रखा था। अगर हम हाँ सर। इसके प्रेम में बात करते तो ये सीधे सेंटर के साइड भागेगा। लेकिन ये सेंटर के साइड भागने की कोशिश तो करेगा, लेकिन इसके पास उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी, नॉन जीरो वेलोसिटी होगी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन कर देगा, ट्रैक छोड़ देगा। देखो ये ट्रैक छोड़ के यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर देगा। पाथ हाँ कैसी हो सर। जाएगी इसकी, इसकी पाथ हो जाएगी पैराबोलिक पाथ। कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ। तो इस रीजन में पैराबोलिक पाथ ले लेगा ये। और एच की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना होने जा रहा है, एच की वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर है। ये कुछ चीजें थी जिसको